आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए देवाधिदेव 1008 मूल नायक श्री मुनि श्रीवतनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य देव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव, आपकी अनुमति से मैं शंका समाधान के प्रश्न जो ऑनलाइन आए हैं उन्हें प्रस्तुत कर रहा हूं आपके पास समाधानार्थ। गुरुदेव, प्रथम प्रश्न के लिए जयपुर राजस्थान से श्री राहुल जी कह रहे हैं, गुरुदेव मेरा सवाल यूपीएससी टॉपर के एक साक्षात्कार में कहे गए स्टेटमेंट से है। उसमें कहा गया जब आप सिविल की तैयारी करें तो अपने आप को पूरी तरह उसमें झोंक दें। ऐसा माने कि अगर ये एग्जाम सफल नहीं हुआ तो कुछ नहीं है लाइफ में। गुरुदेव मेरा सवाल है, जब हम इस मन स्थिति से पढ़ाई करते हैं और जब असफल हो जाते हैं तो डिप्रेशन भी बहुत भयावह रूप में हमारे सामने आ जाता है। उस परिस्थिति में मैं क्या करूं? देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ ऐसी स्थितियां तो होती ही हैं। ये बात बिल्कुल यथार्थ है कि जिस क्षेत्र में हम सफल होना चाहते हैं हमें उसके लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित करना होता है। जब हम अपना 100% देते हैं तभी 100% प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन ये भी सही है कि ऐसा करने के बाद भी सभी लोगों को वांछित सफलता मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम परिस्थितियों के अनुरूप अपने मन को ढालने का अभ्यास करें। जब तक हमारे पास अवसर और अनुकूलता हो अपनी संपूर्ण शक्ति को उसमें खपा दें, और जब हमें ऐसे लगे कि अब यहाँ अवसर शेष नहीं बचा तो हम दूसरा रास्ता देखें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो यूपीएससी की परीक्षा में भाग ले वो चयनित हो ही जाए। बहुत सारे लोग हैं जिनका चयन नहीं हो पाता, वो पिछड़ जाते हैं। तो हमारे पास दूसरा भी तो रास्ता है, उसके लिए मन बदलना चाहिए। मेरे संपर्क में एक ऐसा युवक है जिसने यूपीएससी की परीक्षा दी, 2 बार इंटरव्यू तक गया, सफल नहीं हो पाया। बहुत प्रतिभावान युवक था, बहुत लगन से पढ़ा, लेकिन 2 बार इंटरव्यू देने के बाद भी जब सफल नहीं हुआ तो आया और उसने कहा, पापा मैं आपके बिजनेस में साथ दूंगा। चलिए, मेरा एक सपना था, नहीं हो पाया तो चलो अब आपकी सेवा में रहूंगा, आपके साथ रहूंगा। और अपने आप को बिजनेस में समर्पित कर दिया और अपने पिता के बिजनेस को काफ़ी अच्छी ऊंचाई दी। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी कार्य के लिए लगे और उसमें वांछित सफलता न मिले तो हम डिप्रेशन के ही शिकार हो जाए। व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुरूप ढलने का अभ्यास बनाना चाहिए। हमेशा खुले द्वार की तरफ देखना चाहिए
और एक बात सोचना चाहिए कि 99 दरवाजे बंद होते तो 100वां द्वार खुलता है। अपने मन को बदलने में जो सक्षम होते हैं उनके साथ जीवन में किसी प्रकार की दुविधाएं नहीं आती, और जो अपने मन को बदलने में समर्थ नहीं होते वे कभी जीवन के झंझावात को झेलने में समर्थ नहीं होते। तो हमें बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है, व्यापकता के साथ जीवन में बदलाव लाना। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से डॉक्टर शैलेश सुभाष सिंघई, कटनी एसोसिएट प्रोफेसर भोपाल, कह रहे हैं गुरुदेव कि आयुर्वेद हमारी अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति है जिसके माध्यम से असाध्य रोगों का उपचार संभव है, वह पूर्णतः देश में ही उपलब्ध है। किंतु गुरुदेव, एलोपैथिक पद्धति के कारण चीन पर हमारी निर्भरता बहुत अधिक बढ़ गई है, क्योंकि एलोपैथिक पद्धति की दवाइयों का अधिकांश रॉ मटेरियल चीन से आता है। गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन दें कि किस प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। देखिए, ये बात सही है कि आयुर्वेद, यूनानी या होम्योपैथी चिकित्सा, इनमें काफ़ी विकास और काफ़ी संभावनाएं हैं, काफ़ी अच्छे रिसर्च हुए और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी आए। आयुष मंत्रालय इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास भी कर रहा है, पर ऐसा लगता है कि अभी अपेक्षित प्रयास नहीं हुआ। इसमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरा तंत्र एलोपैथी के अधीन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तो एलोपैथी से नीचे की बात ही नहीं करता। देश में जितने भी प्राइवेट चिकित्सक हैं या बड़े बड़े अस्पताल हैं, वे सब एलोपैथ की ही बात करते हैं। तो नतीजा ये है कि एलोपैथ का प्रचार प्रसार बहुत है, आयुर्वेद का नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, अभी कोविड-19 के संदर्भ में जितनी कोशिश वैक्सीन को बनाने में की जा रही है, वैक्सीन बनाने के लिए की जा रही है, यदि उसी अनुपात से आयुर्वेद की औषधियों का ट्रायल लिया जाए, प्रयोग किया जाए, तो मुझे लगता है बिना वैक्सीन के हम बहुत अच्छी औषधि तैयार कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा कह भी रहे हैं कि हमें आयुर्वेद से, और कुछ लोग होम्योपैथी से लाभान्वित हो रहे हैं। तो हमें इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करना चाहिए। मानता हूँ कुछ जगह एलोपैथ का विकल्प नहीं है, लेकिन हम नियंत्रित तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए व्यक्तिशः लोगों को आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा पद्धतियों पर अपना रुझान बढ़ाना चाहिए, एलोपैथी की निर्भरता को कम करना चाहिए। जो कॉमन औषधियाँ हैं, मैं चिकित्सकों को भी सलाह देना चाहूँगा। जैसे बहुत सारी आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं जिससे एलोपैथ चिकित्सक भी आजकल लिखते हैं, जैसे Li52। आजकल बहुत सारी आयुर्वेद की दवाइयाँ आयुर्वेद कंपनियों द्वारा पेटेंट के रूप में तैयार की जाती है, तो वो कंपाउंड औषधियाँ होती है। तो वो ऐसी औषधियों का उल्लेख हमारे एलोपैथ चिकित्सक को भी करना चाहिए, इसे बढ़ावा देना चाहिए, ताकि एलोपैथ की दवाइयों की खपत कम से कम हो और हमारी निर्भरता कम हो। वर्तमान स्थिति में लोग कहते हैं कि हमें चीनी सामान का बहिष्कार करना है, पर औषधियों का बहिष्कार कर पाना लोगों के लिए सहज नहीं होता। इसी से चीन की छाती फूलती है कि तुम कितना ही हल्ला मचाओ, हमारे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। भारतीयों को इसे एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए और उसे धता बताना चाहिए कि तुम मुगालते में मत रहो, भ्रम में मत रहो, हमारे पास अच्छे से अच्छा विकल्प है, हम तुम्हारे बिना भी रह सकते हैं। ये प्रयास होना चाहिए और एक जुनून जन जन के मन में होना चाहिए, चाहे वो चिकित्सक हो चाहे बीमार व्यक्ति। आम औषधियों के लिए हमें वैकल्पिक औषधियों पर प्रयास करना चाहिए, और जो एलोपैथ औषधियाँ भी है भारत में उसकी संभावनाएं तलाशना चाहिए, या चीन को छोड़कर अन्य देशों पर उस पर ध्यान देना चाहिए। मैंने कुल मिलाकर ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ विचार अपेक्षित है, ताकि हम अपनी बीमारी से भी लड़ सके और चीन को भी चुनौती दे सके। पूज्य गुरुदेव, सिंघाना जिलाधार मध्य प्रदेश से सुरेश गंगवाल कह रहे हैं
गुरुवर, हम लोग धर्म पुरुषार्थ की बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन जब धर्म व्यवहार की बात आती है तो हम में से अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं। तो गुरुवर, हम ऐसा क्या प्रयास करें जिससे धर्म हमारा स्वभाव बने, केवल विचार नहीं। बहुत अच्छी बात कही है। धर्म पुरुषार्थ की बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन धर्म व्यवहार के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्या करें कि धर्म हमारा स्वभाव बने, केवल विचार नहीं। धर्म को आत्मसात कर लो, धर्म को अपनी अंतरात्मा में बिठा दो। मैं आपसे कहता हूं, आप धार्मिक मत बने, धार्मिक न बने। महाराज क्या कह रहे हैं, दोहरा रहा हूं, धार्मिक न बने, धर्मात्मा बने। महाराज, धार्मिक और धर्मात्मा में अंतर क्या है? धार्मिक वह है जो धर्म की क्रिया करे, और धर्मात्मा वह है जो धर्म को आत्मा में बसा ले। धार्मिक व्यक्ति का धर्म उसके धार्मिक क्रियाओं तक सीमित रहता है, मंदिर मूर्ति और पूजा स्थलों तक सीमित रहता है, और धर्मात्मा का धर्म उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है। तो हमें अपने प्रत्येक विचार और व्यवहार में उस धर्म को आत्मसात करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में बेहतरी घटित कर सकें। ओम आगे। गुरुदेव, डिंडोरी मध्य प्रदेश से सुरभि जैन कह रही हैं, गुरुवार, मैं कोऑपरेटिव बैंक में जॉब करती हूँ, जहाँ मेरा पदस्थ स्थान है, वहाँ जैन मंदिर नहीं है। इसलिए पिछले 1 साल से मैं डेली 100 किलोमीटर अप डाउन कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन के कारण ऑफिस जाना पॉसिबल नहीं, बिना जिन दर्शन पूजन के रह नहीं सकती, जॉब करना ज़रूरत है। ऐसे में तनाव की स्थिति बन रही है, मन में बहुत उलझन है। महाराज श्री मुझे इस स्थिति से उबारने में अपना सहयोग प्रदान। जॉब भी करना है, देव दर्शन भी करना है, जॉब छोड़ नहीं सकते हैं, और छोड़ने की मैं सलाह भी नहीं दूंगा। अगर ज़रूरत है तो जॉब जरूर करना चाहिए। अब इसका एक ही विकल्प है, या तो आप अपना ट्रांसफ़र करा लीजिए जहाँ मंदिर हो, और यदि ये संभव नहीं है तो अपने घर में एक छोटा सा चैत्यालय बना लीजिए, बशर्ते शुद्धि और पवित्रता के साथ पूजा अर्चा की व्यवस्था बन सके। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है कि आपके दोनों नियम पल सके। पूज्यदेव, कानपुर उत्तर प्रदेश से भानु प्रकाश पाटनी, ट्रस्टी गुणायतन कह रहे हैं, गुरुवर, भारत के देशवासियों का ऐसा दुर्भाग्य है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो भारत के दुश्मन हैं, चाहे चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, लंका, कोई भी भारत के समर्थक नहीं है। जबकि भारत किसी भी देश से लड़ना नहीं चाहता। देश का धन और समय इसी में खर्च हो रहा है, देशवासियों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। गुरुदेव बताएं कि ये देश के राजनेताओं की नीतियों में दोष है या भारतवासियों के भाग्य में? देश के नेताओं की नीतियोंगत दोष है या देशद्रोह? क्या बोला? भारतवासियों के भाग्य में। देश के राजनेताओं की नीतियों में दोष है। दोष, हम द्रोह सुने। देखिए, बहुत ही चिंताजनक बात है कि वर्तमान में हमारे मित्र भी हमारे दुश्मन होने लगे। नेपाल से भारत की बड़ी प्रगाढ़ मैत्री रही, सैकड़ों सदियों का इतिहास रहा है, पर वर्तमान में नेपाल सरकार ने जिस तरह का व्यवहार किया, यह व्यवहार ठीक नहीं। बांग्लादेश को जन्म देने का श्रेय भारत को है, और एक मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, लेकिन जैसी बातें प्रकाश में आ रही है उसके अनुसार आज बांग्लादेश के संबंधों में भी वैसी मधुरता परिलक्षित नहीं होती। इसी तरह श्रीलंका के साथ भी हमारे संबंधों में पहले की अपेक्षा कुछ कमी आई, ऐसा कह सकते हैं।
पाकिस्तान से तो जन्मजात विरोध चल रहा है, उसके विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इसे मैं केवल राजनेताओं की नीतियों की कमी का परिणाम नहीं कहता, इसे काल की परिणति में देख रहा हूं। ये वर्तमान का काल कुछ इसी तरीके का है, ये दुष्काल है। ऐसे काल में इस तरह की स्थितियां बनती है, संभावनाएं बनती है, बड़ा उथल पुथल का दौर है, और ऐसे समय में जो नाकुछ है वो भी सिर उठाने की हिम्मत कर लेते हैं। लेकिन मैं सबसे एक कहूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है, इन्हीं से भारत को ताकत मिलेगी। और इसके बाद जो भारत उभरेगा वो साधारण भारत नहीं होगा, सशक्त भारत के रूप में उभरेगा। ये उसकी तैयारी ही चल रही है, ऐसा समझना चाहिए। चाहे जैसी चुनौतियां आए, भारत उसका सामना करने में समर्थ है। सरकारें और देश की नीतियां समय काल के अनुरूप बनती और बदलती है, लेकिन देश का भविष्य अभी खराब नहीं है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस प्रत्येक देशवासी को अपने भीतर राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट करके भरने की जरूरत है। विडंबना यही है कि आज लोग राष्ट्रवाद की बात भले कर ले, पर राष्ट्रीयता उनके अंदर कम दिखती है। हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है। अभी नीतियों की समीक्षा करने का वक्त हम आपको नहीं है, वो तो शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोग जो उसके वास्तविक अधिकारी हैं वे कर रहे हैं और वे करेंगे और कोई समाधान निकलेगा। लेकिन एक आम नागरिक की जिम्मेदारी केवल यही है कि वो विशुद्धतया भारतीय हो, भारत के प्रति समर्पण हो, रोम रोम से समर्पण हो। आपका समर्पण ही भारत की ताकत बनेगी, और ये अगर हो गया तो भारत को कोई हिला नहीं सकता। 137 करोड़ लोगों का ये देश है, कोई कमज़ोर देश नहीं है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए लोग उसका फ़ायदा उठाने के लिए चाहे जैसे रंग बदले, लेकिन एक दिन सबको उनकी हकीकत का पता लग जाएगा, उन्हें अपनी औकात का एहसास हो जाएगा। इसलिए इसको लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। काल है और भारत ने हर काल में बड़ी बड़ी चुनौतियों को झेला है। ये चुनौती भी पार होगी और भारत एक सशक्त भारत बनेगा। पूज्य गुरुदेव, रिद्धि सिद्धि स्टोर सागर से पीयूष जैन कह रहे हैं, गुरुदेव नदी जब निकलती है तो कोई नक्शा पास नहीं होता कि सागर कहाँ है, बिना नक्शे के सागर तक पहुंच जाती है। बहुत सुंदर। तो महाराज जी, हम नदी से प्रेरणा लेकर नदी के नक्शे कदम पर चलकर कर्म कैसे करें कि बिना नक्शे के ही भव सागर से पार हो जाए? बहुत अच्छी बात कही है। नदी जब निकलती है तो कोई नक्शा पास करके नहीं निकलती है, बिना नक्शा के निकलती है और सागर तक पहुंच जाती है। हम नदी से प्रेरणा लेकर नदी के नक्शे कदम पर चलकर ऐसा क्या करें कि हम बिना नक्शे के ही भवसागर तक पहुंच जाए, भवसागर के पार पहुंच जाए। सागर भवसागर में डूबना नहीं है, शांति के सागर तक पहुंच जाए, ऐसा सुधार लेना चाहिए। बात ऐसी है, नदी सागर तक पहुंचती है, उसका रहस्य क्या है? नदी के अंदर केवल एक विशेषता है, वो है समर्पण की।
पर्वत के शिखर से नीचे उतर जाती है, धरती के चरणों में समर्पित होती है, उसमें गति आती है प्रभात, वो बहते जाती है और बढ़ते जाती है, और नदी हमेशा नीचे जाती है। जितना जितना नीचे जाती है उसका रास्ता उतना प्रशस्त होता है और प्रवाह उतना चौड़ा, और बहते 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 सागर में जा समाती है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपका पथ भी आपको मिल जाएगा। मैं आपसे कह रहा था, मन में विश्वास और समर्पण रखो, पथ स्वयं मिलेगा। जिनके मन में विश्वास न हो, जिनके हृदय में समर्पण न हो, वो पथ पाकर के भी पथ भ्रमित हो सकते हैं, पथभ्रष्ट हो सकते हैं। लेकिन जिनके अंदर प्रबल आत्मविश्वास और समर्पण का भाव हो, वो जहां जाते हैं रास्ता बनाते चलते हैं। जल की तरह खुद उन्हें तल मिल जाता है। तो हम प्रेरणा लें, नदी जैसा जीवन जिए, कहीं कोई कमी नहीं। पूज्य गुरुदेव, एक छोटी बच्ची दिव्या जैन है यहाँ स्थानीय, उसकी बड़ी प्रबल भावना है कि आपके समक्ष वो अपने नमोकार पर कुछ बात प्रस्तुत करे, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दिव्या जैन को। अच्छा, ये आप हैं? नमस्ते महाराज श्री, मैंने आपको 27 मार्च को शंका समाधान में नमोकार मंत्र लिखने का प्रभाव बोलते हुए सुना था, और मैंने 28 मार्च से ही, उस दिन से ही नमोकार मंत्र लिखना स्टार्ट किया और भावना योग स्टार्ट किया। महाराज श्री, मतलब भावना योग करने से ही मुझे पता चला कि हमें कंपैरिजन मिल गया कि हमारे पहले थॉट्स क्या होते थे और अब क्या है। इससे सेल्फ डिपेंडेंसी तो इतनी ज़्यादा बढ़ी कि मतलब कोई भी काम होता है तो हम ये नहीं सोचते कि हम ये नहीं कर सकते, होता है कि हाँ कर सकते हैं। वर्क एफिशिएंसी बहुत बढ़ती है। और महाराज श्री, पता नहीं आपका उपकार कैसे बोलूं, महाराज श्री, मैंने ये देखा कि इस कोरोना काल में सब लोगों ने मजबूरी में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना सीखा, पर मैंने पर्सनली नमोकार मंत्र लिख के भावना योग करके बहुत अच्छे से जीना सीखा, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेरणा से। महाराज श्री, मैंने भावना योग का वर्ड्स को अपने तरीके से डिस्क्राइब करा है। बोलूं? नहीं, ठीक। नमोस्तु महाराज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए। पूज्य गुरुदेव, गुणायतन ट्रस्टी श्री सोनू जैन भिंड वाले, उनके पुत्र अरहम जैन मुंबई से पूछ रहे हैं गुरुदेव कि गन वाला गेम खेल सकते हैं क्या? बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। देखो, मैं उन बच्चों से पूछता हूं, जब गन लेकर कोई गेम खेलते हैं तो सामने वाले को शूट करने का मन होता है कि नहीं होता है? और शूट करा यानी मारो, मारना हिंसा है कि नहीं है? वो हिंसा है। तो उस हिंसा से पाप भी लगता है और हमारे विचार भी गंदे होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े क्रूर हो जाते हैं, क्रूएलिटी आ जाती है। वो किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, बात बात में गड़बड़ करेंगे। इसलिए ऐसे कोई गेम नहीं खेलने चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा या वायलेंस हो। बच्चों को समझना चाहिए गेम कौन सा खेलो जिससे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़े, जिससे हमारा इंटेलेक्ट डेवलप हो, हमारी बुद्धि अच्छी हो, वो गेम खेलो। खेलना समय को गंवाना नहीं, खेल करके भी कुछ सीखना है, कुछ पाना, ये होना चाहिए। इसलिए हमेशा आजकल डिजिटल गेम बहुत हो गए, तो मनोरंजन के लिए खेल खेलना अच्छी बात है, लेकिन उससे कुछ पा सको वो होना चाहिए, जिससे हिंसा बढ़ती हो,
हमारे भाव खराब होते हों, उनसे बचना चाहिए। और आजकल तो पबजी बच्चे बड़े सब खेलने लगे, ये बहुत खतरनाक है, इसके दुष्परिणाम बहुत आ गए। मैं तो कहता हूँ, मैंने सुना ये भी चाइनीज ऐप है, इसका बहिष्कार करना चाहिए और भारत सरकार को इसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए। दुनिया के बहुत सारे देशों में प्रतिबंधित भी है, ऐसा मैंने सुना है। भारत में भी प्रतिबंधित होना चाहिए और आप लोगों को भी इससे दूर रहना चाहिए। सभी से मैं कहता हूँ, बच्चों से खासकर जो इसके आदी हो गए हैं, ये आदी न बने, उसको अनइंस्टॉल करें। आज ही 2 बच्चों को मैंने अनइंस्टॉल कराया और मेरे एक बार कहने पर उन्होंने तुरंत अनइंस्टॉल कर लिया और कहा कि आज के बाद चालू नहीं करूँगा, क्योंकि लोग उसमें इतने मगन हो जाते हैं। कई बच्चे तो सुसाइड भी कर लेते हैं। पिछले साल मंदसौर का एक युवक पबजी खेलते खेलते सुसाइड किया, हार्ट फेल हुआ, उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो ये चीज़ें ऐसी होती है, हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जिसमें हिंसा है उस प्रकार के किसी भी खेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चे इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। पूज्य गुरुदेव, बाकल मध्य प्रदेश से श्री संजय मोदी कह रहे हैं, गुरुदेव आज प्रातःकाल अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में आपने जो भावना योग कराया, हमारे यहाँ जैन से अधिक संख्या में जैनेतर समुदाय ने इसमें भाग लिया और बहुत तेज़ी से यह लोकप्रिय हो रहा है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र बनाने वाले भावना योग को जन जन तक पहुंचाने का भाव आपके मन में कब, क्यों और कैसे आया? कृपया संग्रह समाधान। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भावना योग आप लोगों को पसंद आ रहा है। न केवल पसंद आ रहा है, अपितु आप सबका प्रिय योग बनता जा रहा है। दरअसल पिछले अनेक वर्षों से बहुत सारे युवक, खासकर जो प्रामाणिक समूह से जुड़े हैं, वो मुझसे बार बार निवेदन करते थे कि महाराज, आज की युवा पीढ़ी का मन रिचुअल्स के प्रति कम है, उन्हें मेंटल पीस चाहिए और उनके लिए कुछ ऐसा ध्यान योग का प्रयोग आप बताएं जिससे वे इस तरफ आकर्षित हो सके और उसके कारण हम उनके माध्यम से उनको हम धर्म से जोड़ सके। आज लोग इधर उधर डगमगा रहे हैं। जब लोगों ने मुझसे इस विषय में बात कही तो मैंने सोचा, ध्यान योग की तो बहुत सारी प्रक्रियाएं देश में ऑलरेडी चल ही रही है। अगर उसमें मैं कुछ करता हूं तो कुछ अलग हटके बात नहीं होगी। लोग करेंगे, थोड़े दिन करते हैं, क्या परिणाम पाते हैं नहीं पाते, संदिग्ध है। मुझे लगा कि हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी है और जिसके प्रति आज के युवा वर्ग का बड़ा आकर्षण बढ़ रहा है, उन बातों को ठीक ढंग से व्याख्यायित करना चाहिए। इसी बीच मैंने द सीक्रेट और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जैसी पुस्तकें पढ़ी थी। जब इन पुस्तकों को मैंने पढ़ा तो लगा ये तो हमारे शास्त्रों की बात है। आज हम सारा क्रेडिट पश्चिम के लोगों को दे रहे हैं, जबकि उन्होंने हमसे ये सब साधनाएं ली। हम जिसे नित्य कर रहे हैं, जो हमारे अभ्यास में है, इसके परिणाम आश्चर्यजनक है। तब बहुत दिन से सोच रहा था कि कुछ करना चाहिए और अनायास ये चिंतन चलता तो रहा था। रतलाम में 10 लक्षण में मैं हमेशा ध्यान कराता था, तो मुझे मन में आया 10 लक्षण में जो शिविर लगता है, उस शिविर से भावना योग की शुरुआत हो गई। उस समय 2200 शिविरार्थी थे और 2200 शिविरार्थियों ने भावना योग एक साथ 10 दिन तक लगातार किया।
और चैनल्स के माध्यम से देश भर से हजारों लोगों ने किया। लोगों को बहुत पसंद आया तो फिर ये क्रम चल गया और फिर रतलाम के बाद 52 गजा सिद्धरकूट से विधिवत शिविर लगने शुरू हुए। अनेक शिविर लगे। लॉकडाउन के कारण अभी क्रम थोड़ा रुक गया। खुरई तक हमने भावना योग कराया समूह में। लोगों को बहुत ही रुचिकर लग रहा है। लाखों लोग भावना योग का नियमित प्रयोग कर रहे हैं और आशातीत परिणाम आ रहे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मन की निर्मलता के लिए और आत्मा की पवित्रता के लिए, तीनों स्तर पर लोगों को इससे बड़ा लाभ मिल रहा है और दिनों दिन ये लोकप्रिय होता जा रहा है। भावना योग का संबंध जैनों से नहीं है, ये जन जन के लिए। ये तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को प्रशस्त बनाने का अभिनव प्रयोग है और बड़ी सरलतम साधना। ये मूलभूत हमारी प्राचीन साधना है और इसमें किसी योग और किसी ध्यान का कोई स्थान नहीं। जो अष्टांग योग में योग आते हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं। ये पूरी तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिचार्ज करके गुणात्मक परिणाम लाने की प्रक्रिया है और जो इसकी साधना और अभ्यास कर रहे हैं, नियमित करने वालों में 100% अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अभी एक बहन ने अपना एक्सपीरियंस बताया। थोड़ी देर बाद एक बहन और जो आपके बीच अपनी बात कहेगी, जो कैंसर से पीड़ित है, पर जब वो आपके सामने उपस्थित होगी तो आप देखेंगे कि भावना योग का क्या चमत्कार होता है। यद्यपि मैं बार बार बोलता हूं कि इसको शरीर के स्वास्थ्य के लिए मत करो, बीमार होने के बाद भावना योग मत करो। शुरू से भावना योग करो तो बीमार ही नहीं पड़ोगे। फिर भी जो बीमार लोग कर रहे हैं परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैंने इसके लिए 5 चिकित्सकों की एक टीम बना रखी है जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। लॉकडाउन हो गया, नहीं तो विश्व योग दिवस तक एक रिपोर्ट समाज के बीच में रखने की योजना थी। मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले 6 महीने तक बहुत सारे केसेस पर स्टडी चल रही है, रिपोर्ट आएगी। 2 लोग भावना योग पर पीएचडी भी कर रहे हैं और विदिशा के इंजीनियरिंग कॉलेज में इसे कोर्स में भी रख दिया है वहां के वाई.के. चौहान साहब ने। तो ये एक भावना योग का प्रताप है। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपको अपना काम करना है। आपकी एक कमी है, अच्छाइयां मिलती है तो केवल अपने तक सीमित रख लेते हो। इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं, इसे फैलाइए। ये जवाबदारी आपकी है। कोई भी अच्छाई हो आपको चाहिए। मैं संजय भाई को आशीर्वाद देता हूं, ये उनके ही प्रयास का फल होगा जिससे वे लोग जो हमारे सीधे संपर्क में नहीं है, जो जन्मना जैन नहीं है, वो भी इसका लाभ ले रहे हैं। हमें तो जन जन तक इसे फैलाना है। तो जो भी इसका प्रयोग कर रहे हैं वे इसके लाभ को बिना किसी अतिरेक और अतिरंजना की, जो वास्तविकता है, जो फैक्ट है, वो लोगों के बीच रखे और आप लोग भी इसको करें। मैं तो चाहता हूं देश भर के जितने भी लोग हैं वो अपने एक्सपीरियंस भेजें और प्रतिदिन के शंका समाधान के सत्र में
विमल जी, एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस लोगों तक रोज जाए ऐसा सुनिश्चित करें ताकि लोग भावना योग के संदर्भ में समझ सके। चैनल वाले भी इसको ठीक से अरेंज करें, समझे कि ये है क्या, कितना बड़ा तत्व है। भगवान महावीर के द्वारा दर्शाई हुई साधना है जो आबाल वृद्ध सभी के जीवन में लाभ पहुंचाने वाली है। आवश्यकता है केवल इसके मूल्य और महत्व को समझने की, जागरूकता अपनाने की। आप प्रयोग कीजिए, नित्य अभ्यास कीजिए, जीवन में आमूलचूल बदलाव आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज हम जब से हो संभाले पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पर हमारा गुस्सा शांत नहीं होता, हमारे परिणाम निर्मल नहीं रहते, मन में बड़े विकार होते हैं। ऐसे लोगों से मैं कहता हूं, जन्म से तुमने पूजा पाठ स्वाध्याय सत्संग किया, 3 महीना भावना योग करो, फिर मुझसे बात करो। 3 महीना भावना योग करो, फिर मुझसे बात करो, देखो क्या परिणाम आता है। आप स्वयं इसका प्रयोग करें और औरों को प्रयोग करने की प्रेरणा दे। लेकिन एक सलाह है, भावना योग के इस प्रारूप में परिवर्तन न करें। जिस तरह से भावना योग में आप लोगों को कराता हूं, आप उसी को दोहराइए। उसमें वो सब कुछ पूरा कंपाउंड है जिसकी आपको जरूरत है। कई लोग अपने अपने मन से करते हैं तो वो आधा अधूरा होता है। कई लोगों ने तो लिख लिया, आज एक भाई ने लिख के छाप के बांट दिया बड़े उत्साह में। नहीं, इसे लिपिबद्ध तो करना नहीं। लिपिबद्ध तो मैं बहुत पहले करा के प्रकाशित करा सकता था, तुम तो पढ़ लोगे। नहीं, उसमें हमारे शब्दों को आप जब भावपूर्वक सुन के दोहराओगे, वो अनुगूंज की वाइब्रेशन आपके जीवन में चमत्कार घटित करेगी, वो ग्राह्य होगी। तो वो उसी तरीके से कीजिए। सारी चीजें सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, प्रमाणिक ऐप में है, यूट्यूब में है, अन्य माध्यमों में आप डाउनलोड करके रख लीजिए। जो घर के बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं जानते, अपने बच्चों से करा लीजिए। आपके पास इंटरनेट हो या ना हो, एक बार डाउनलोड कर लीजिए और करिए, देखिए जीवन में कितना बड़ा बदलाव घटित होता है। हर व्यक्ति का जीवन रूपांतरित हो सकता है। आप प्रयास कीजिए। एक बात ध्यान रखना, जब तक हम खुद तैयार नहीं होंगे जीवन नहीं बदल सकता। और जीवन का रूपांतरण परंपरागत ढर्रे से नहीं होने वाला। जीवन का रूपांतरण हमारे संकल्पों से होगा, हमारी लगन और निष्ठा से होगा। तो वो प्रयास आप सबको करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन सभी लोगों ने भावना योग किया, बहुत लोगों ने किया, सभी को मेरा आशीर्वाद। पर मैं उनसे कहना चाहूंगा, एक दिन का नेग मत करो, इसे कंटिन्यू करो और ये लक्ष्य बनाओ कि अगले वर्ष जब 21 जून आएगा, तब तक हम इतने लोगों के मध्य प्रचारित कर देंगे कि भावना योग जन जन का योग बन जाएगा। यह प्रयास करना है, यह पुरुषार्थ तुम्हें करना है, यह प्रयास करना आपकी जिम्मेदारी है। आप चाहते हो कि अच्छाइयों का प्रसार हो, तो ये प्रयास कीजिए। पूरे दुनिया भर में सुनने वाले लोगों को मैं कह रहा हूं, बाहर बैठ करके भी लोग भावना योग कर रहे हैं। आज अमेरिका में बैठे लोगों ने भी भावना योग किया। लोग फैला रहे हैं। आप ये प्रयोग कीजिए। कोविड-19 के लिए भी एक भावना योग का प्रारूप है, आप उसको कीजिए। 5 मिनट का भावना योग भी है, अच्छी नींद लेने वाली, वो भी आप प्रयोग कीजिए। सुबह उठ करके मात्र 5 मिनट से पूरे दिन को अच्छा बनाने वाला भी योग है, आप कीजिए। हर व्यक्ति के लिए है, बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, गर्भवती महिलाओं के लिए है। आप अलग अलग उसका प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। मैं चाहता हूं कि शंका समाधान आगे बढ़े।
उससे पहले जिस बहन को जो पिछले कई माहों से कैंसर से पीड़ित है, ऐसे बहुत लोगों ने इस मंच से अपनी बात कही है। आज बहन जी अपनी बात कहेगी। नाम बोलिए। श्रीमती स्नेह राकेश जैन यहाँ कटनी की हैं, अपना अनुभव शेयर करें। योग दिवस पर मैं मुनि श्री प्रमाण सागर जी, अरह सागर महाराज जी के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री मुझे 25 साल पहले कैंसर हुआ था। उस समय सिर्फ आपका आशीर्वाद ही मेरे साथ था। आपने मुझे इतना आशीर्वाद दिया कि मैं 25 साल से इस बीमारी से लड़ रही हूँ, पर आज मुझे दुर्भाग्यवश 1 साल पहले फिर से इस रोग से पीड़ित होना पड़ा। और मैं नेमावर में आपके पास गई थी और आपसे मैंने बताया था कि मुनि श्री मैं कर तो रही हूँ भावना योग, पर मैं नियम नहीं ली हूँ। पर मैंने आपसे जो नियम लिया है उसके बाद से आज 6 महीने हो गए, मैं दोनों टाइम 45-45 मिनट भावना योग करती हूँ और 1 घंटे नमोकार मंत्र लिखती हूँ। मुझे इतनी शांति मिलती है, मुझे लगता है कि मेरे जीवन का दिन पलट गया है। और मुनि श्री मेरे सिर में एक दिन इतना दर्द हुआ कि मुझको लग रहा था कि मैंने घर में किसी से नहीं कुछ कहा, मुझको लग रहा था कि मुझे कुछ हो जाएगा। पर मैंने बैठे बैठे 1 घंटे सिर्फ 2 मंत्रों को किया, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ करते करते सोहम और मेरे सिर का दर्द पूरा चला गया। मुझको उस दिन से इतना विश्वास हो गया कि मेरे जीवन में अगर योग है तो भावना योग है और आपका पूर्ण आशीर्वाद है। मैं यही भावना भाती हूँ कि भगवान। अभी आपके रोग की स्थिति क्या है? रोग की स्थिति क्या है? महाराज श्री मुझे तो बॉम्बे जाना था, पर मुझे कोई भी प्रकार का शरीर में दर्द नहीं है, ना मेरे जो सिर में दर्द था वो सिर का दर्द भी नहीं है, कुछ भी। मुझे बहुत शांति का अनुभव लगता है। बस मैं अपने मन में दिन भर, मैं 1000 वर्ष मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं करती रहती हूँ। बस जब भी बैठती हूँ, जब भी सोती हूँ, कुछ भी करती हूँ, बस मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सोहम करते करते अपना दिन बिता देती हूँ और मुझे बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। ये था एक एक्सपीरियंस आपके समाज के ही बीच की बहन का। ऐसे बहुत लोगों में आप सब इसका प्रयोग कीजिए और अपनी क्षमता को विकसित कीजिए। मैं पुनः एक बात दोहराता हूँ, बीमार पड़ने के बाद भावना योग करना बात की बात है। स्वस्थ अवस्था में करो तो बीमार पड़ने की नौबत ही ना है। आज से सभी लोग जिनने आज भावना योग किया, एक संकल्प ले कि हम भावना योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। प्रतिदिन भावना योग करेंगे, 20 मिनट का भी समय हम इसके लिए निकालते हैं तो हमारे लिए शेष दिन भर काम करने की क्षमता बढ़ेगी, उसका रिटर्न हमें उसी दिन मिल जाएगा। ये प्रयास आप सब करें। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप प्रामाणिक ऐप में फ्लिप ग्रिड के माध्यम से आप अपनी जो एक्सपीरियंस है उसकी एक वीडियो बना के लोड कर सकते हैं और वो हमारे पास आ जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि शंका समाधान के कार्यक्रम के माध्यम से, जैसा गुरुदेव ने कहा है, आपकी शेयर को लोगों के बीच रखेंगे। गुरुदेव, हाँ, आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, अच्छी आवाज़ में आप इसको लोड करेंगे अपनी वीडियो बना करके। छोटी सी, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं बनाएंगे, समय का ध्यान। 1 मिनट, एक मिनट में आप अपनी सारभूत बातें उसमें लोड कर दीजिएगा वीडियो बना करके। हम जरूर आपकी बातों को जन जन तक पहुंचाएंगे। गुरुदेव, बरहरवा जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से प्रोफेसर अभिनव मजुमदार कह रहे हैं, गुरुदेव आज मैंने अपने एक जैन मित्र के कहने पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रसंग में आपके द्वारा कराए जाने वाले भावना योग में भाग लिया। मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे अपनी प्रभावना को व्यक्त करूँ। मेरी भावना है कि यह योग दैनंदिन जीवन का एक अंग बनना चाहिए। गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि योग और ध्यान एक दूसरे के पूरक हैं
या अलग अलग स्वतंत्र प्रक्रिया तथा भावना योग करने के लिए आंतरिक एवं शारीरिक योग्यता कैसी होनी चाहिए? देखिए, योग ध्यान दोनों एक दूसरे के ही अंग है, बल्कि योग का अंग है ध्यान। अष्टांग योग है, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये अष्टांग योग है, उसका एक अंग ध्यान है। लेकिन भावना योग का संबंध इस प्रकार के किसी योग और ध्यान से नहीं है। न तो भावना योग में प्रसिद्ध योग है, न ही भावना योग किसी प्रकार का ध्यान है। मैंने आज सुबह भी बोला था, भावना योग यानी भावनाओं का पुट, अपनी भावधारा को जगाकर अपने अवचेतन मन को जागृत करना, उसे संस्कारित करना और उससे अपने जीवन को रूपांतरित करना, ये भावना योग का मूल प्रयोजन है। इसके विषय में मैंने अनेक बार विस्तार से बताया। आज इसकी पुनरावृत्ति करना मैं नहीं चाहता, लेकिन ये भावना योग का जो स्वरूप है, इन्हें अन्य योगों से न जोड़े। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि जैन साधना यही है। हमारी संपूर्ण साधना भावना योग पर है। इसी भावना योग में बढ़ते 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 हम आत्मा में डूब सकते हैं, आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं और परमात्मा को पा सकते हैं। तो यद भाव्यते तद भवति, इस उक्ति को समझे। हम जैन साधना कहते हैं, तुम आत्मा को पाना चाहते हो, भावना भाव आत्मा, तुम जिसकी भावना भाओगे वो फलेगा। तो ये एक अलग स्वरूप है और विज्ञान इसे स्वीकार करता है। हम इसे अपने जीवन में आजमाएं, उतारें और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। गुरुजी, इनका एक प्रश्न रह गया कि भावना योग करने वाले के लिए आंतरिक एवं शारीरिक योग्यता कैसी होनी चाहिए? हाँ, आंतरिक और शारीरिक व्यवस्था। देखिए, शरीर ठीक हो, आप ठीक से एक जगह कहीं बैठे, जिस मुद्रा में बैठ सके बैठे। कोई जरूरी नहीं कि आप आसन लगा करके ही बैठे, लेकिन स्थिरता पूर्वक बैठे। किसी की बैठने की हिम्मत नहीं, वो लेट करके भी कर ले, लेकिन मन जागृत होना चाहिए और मन में परम प्रसन्नता और अहोभाव होना चाहिए। खूब मन से करे, ये सोचे कि मैं अपने मन को रिचार्ज करने के लिए बैठा हूं। ये भाव आपके मन में होगा और जो वाक्य बोले जाते हैं उनको दोहराते समय वैसा महसूस करिए, तो इसका चमत्कारिक असर होगा और वो आपके जीवन के लिए बहुत लाभदायक हो। पूज्य मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुणायतन के संरक्षक श्री ऋषभ जैन, सुमन जैन, विकास एवं आशिका जैन कह रहे हैं, गुरुवार आज का दिन अति महत्वपूर्ण है क्योंकि आज विश्व योग दिवस एवं विश्व संगीत दिवस दोनों ही मनाए जा रहे हैं। संगीत दिवस भी जी, और आज पितृ दिवस भी है। आज पितृ दिवस भी है, फादर्स डे भी है। दोनों गुरुवार दोनों विधाएं मिलकर न सिर्फ मानसिक शांति और संबल प्रदान करती हैं, बल्कि कोरोना को हराने के लिए जरूरी रोग प्रतिरोधक क्षमता और संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। तो संगीत एवं योग जगत से जुड़े कलाकार मानते हैं कि योग और संगीत एक दूसरे के पूरक हैं। गुरुदेव, आपके अपने विचार क्या हैं इस विषय में, कृपया बताइए। क्या भावना योग में हल्के वाद्य संगीत को समाहित किया जा सकता है? क्या योग एवं संगीत दोनों विधाओं को मिलाकर एक नया प्रयोग किया जा सकता है? कृपया बताएं। देखिए, योग और संगीत एक दूसरे के पूरक है, बल्कि संगीत भी एक योग है। संगीत में स्वर को साधना पड़ता है, स्वर साधना एक योग है। अगर हम अपने स्वरों के आरोह अवरोह को ठीक तरीके से नहीं साधे
तो संगीत का आनंद लें। संगीत आत्मलीनता को उत्पन्न करता है, और भावना योग में अगर संगीत का पुट हो तो कोई बुराई नहीं है, बल्कि हम देखें तो हमारा पूरा अध्यात्म ग्रंथ गाथाबद्ध है, और गाथा अपने आप में संगीत है। हमारी साधना का मूल मंत्र नमोकार मंत्र वह भी गाथाबद्ध है, आर्या गीत ही छंद में है, वो संगीत में है। समय सार आर्या छंद में है, वो संगीत में है। वस्तुतः वो संगीत सात्विक हो, स्वल्प हो, उसे एक साधन की भांति रखें, वो साध्य न बन जाए। लीन होने के लिए संगीत हो, ऐसा संगीत न हो कि संगीत में ही लीन हो जाए। संगीत बहुत लाउड भी नहीं होना चाहिए, अंतर मन को झंकृत करने वाला संगीत जीवन में बदलाव लाता है। आज आपने कहा है क्या भावना योग के साथ संगीत का जुड़ाव हो सकता है? अब भाई उन सब चीजों के लिए मुझे परतंत्र बनना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा वादकों को, कलाकारों को। तो इससे अच्छा है हमारी आवाज में ही एक लय ढूंढिए ना, और उसमें लीन हो जाइए। कोई जरूरी नहीं है कि वाद्य से ही संगीत हो, लय खोजने की जरूरत है, और उसी लय में लीन हो जाए। लय तो आपको मिलती ही है ना, बस आपको अपने अंदर लौ लगानी है। जिस दिन लय से लौ लग जाएगी आप लीन हो जाएंगे, और उसका अंत जो मंगल भावना से होता है वो संगीत में ही है ना। तो बस संगीत का आनंद भी आप मान लीजिए। फिर भी आपने सुझाव दिया है, इसकी नई संभावनाओं पर मैं विचार करूं। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से शाश्वत जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूँ कि भावना योग विद्यार्थी के जीवन में क्या महत्व रखता है, तथा हमें भावना योग कितने अंतरालों में और कितने समय करना चाहिए? देखिए, विद्यार्थियों के लिए भी भावना योग बहुत उपयोगी है। अगर वो अपना कंसंट्रेशन ठीक रखना चाहते हैं, फोकस बनाना चाहते हैं, और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, तो भावना योग करें। अपने विचार व्यवहार को ठीक रखना चाहते हैं, सकारात्मकता को बनाना चाहते हैं, स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं। आज बच्चों में भी बहुत स्ट्रेस होता है, बड़े बड़े स्टूडेंट्स में भी बहुत स्ट्रेस होता है, उन सब को कंट्रोल करना चाहते हैं तो भावना योग करें। भावना योग बहुत जल्दी मैं कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भावना योग का प्रारूप आप लोगों को दूंगा। 15 मिनट का भोपाल में शायद दिया है, भोपाल में कराया है, अगर उपलब्ध होगा तो वो लोगों को उपलब्ध करा दें। 15 मिनट उनके लिए 15 मिनट पर्याप्त है। उतने में ही आप अपने आप को कमांड दे सकते हैं, और सुबह करें तो सर्वोत्तम है, नहीं तो एक निश्चित समय में जब सुविधा वैसा करें। छोटे छोटे बच्चों के लिए भी भावना योग का एक संस्करण है, वो भी लगभग 15 मिनट का है, वो बच्चे भी कर सकते हैं। जो करना चाहे सब कर सकते हैं, बस करे, लगन से करे, जीवन में बदलाव आए। पूज्य गुरुदेव, शाहदरा दिल्ली से अंजू जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, 4 की तबीयत खराब हो रही है, बेटे की कोरोना पॉजिटिव आई है, वो 27 साल का है। गुरुवर मेरी इच्छा है कि मेरे परिवार को आपका आशीर्वाद मिल जाए कि हम बाकी सदस्यों की रिपोर्ट ठीक आए। गुरुवार आजकल मैं ऊर्जा प्रवाह और भावना योग लेट कर करती हूँ, क्या इसका मुझे लाभ मिलेगा या नहीं? आज का तो पूरा सेशन ही भावना योग पर। चलिए, योग का दिवस है, अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ, और उन तमाम लोगों को आशीर्वाद देता हूँ जो वर्तमान के इस महामारी से किसी भी रूप में प्रभावित हुए हैं। सभी स्वस्थ हों, सभी सुरक्षित रहें। आपके परिवार में 5 लोग बीमार हैं, 1 बेटा संक्रमित है। भावना भाइये कि शेष लोग ठीक रहें, हमारा आशीर्वाद है। आप भावना योग कर रही हैं, निश्चिंत मानिए आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेट कर करने में भी कोई हानि नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, शरीर लेटा रहे, मन जागना चाहिए। ऐसा ना हो कि लेटे लेटे सो जाए। आप थोड़ा जागरूक होकर करिए, परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। और अभी आप लेट के कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद आप बैठने में भी समर्थ हो जाएंगे,
फिर हो सकता है आप पूरी तरह से खड़े भी हो जाएं। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, सब स्वस्थ हों। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से विनोद जैन पत्रकार वैद्यराज कह रहे हैं, गुरुदेव उत्तम पात्र को दान देते हैं वह भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। तो भोग भूमि में तो देव शास्त्र गुरु नहीं है, वहाँ तो भोग ही भोग है, न तत्व चर्चा है, न देश संयम, न महाव्रत है। ऐसे में आहार दाना क्या लाभ हुआ जब अरे मिथ्या दर्शन के साथ जाओ दोगे तो भोग भूमि में होगे, सम्यक दृष्टि बन करके करोगे तो स्वर्ग जाओगे, परंपरा से मोक्ष जाओगे। ये भोग भूमि में तो दान का फल भोग है, और वहाँ आपको वो सारी अनुकूलताएं मिलती है और आने वाले समय में सदगति का पात्र बनता है। निश्चित रूप से तत्व चर्चा नहीं है, पर वहाँ भी धर्म श्रवण की अनुकूलता हो जाती है। किसी मुनिराज के दर्शन मिलने का सौभाग्य मिल सकता है, कोई और देव विद्याधर आकर के भी आपको संबोध सकता है। संस्कार अच्छे रखें तो जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। सम्यक के साथ जो चलते हैं वे लाभान्वित होते हैं, और जो सम्यक रहित होते हैं वे लाभान्वित नहीं हो पाते, उनको भोग भूमि में जाना पड़ता है। तो हम सच्चे मन से दान आदि का कर्म करें, सम्यक दृष्टि बन करके करें तो ये काम होता है। ये तो बीज है, बीज बोएंगे पेड़ फलेगा। ये दान का बीज फला है और वहाँ जाकर के भोग मिला है। लेकिन संस्कार जिस दानी के होते हैं वो भोगों में ज़्यादा रुचि नहीं रखता, उसे पूरा करके अपने भावी जीवन को सुधारता है। भगवान ऋषभदेव के अतीत को देखो, दान के फल से भोग भूमि में गए थे और आगे चल करके वे ही तीर्थंकर ऋषभदेव बन गए। तो ऐसा नहीं है, अज्ञानता के साथ भी यदि दान होगा तो उसका ये फल है। ज्ञान पूर्वक दान का तो कुछ कहना ही नहीं। तो इस प्रकार सभी दान देते रहें और अपने जीवन को धन्य करें। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोलिए यूनिवर्सिटी अरह सागर जी महाराज की।